नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। अहंकार की अति गर्जना में पुष्पराज के प्रतिरोध की जो प्रस्तावना भाजपा के भस्मासुरों ने लिखी थी, उसमें सिर्फ भाजपा का नुकसान ही नहीं बल्कि भाजपा जिले में रसातल में चली गई। रैगांव भाजपा की परंपरागत सीट थी। स्वर्गीय जुगुल किशोर बागरी ने इसे अपने खून पसीने से सींचा था। उनके निधन के बाद जुगुल के परिजनों का दावा इस सीट पर मजबूत था, लेकिन व्यक्तिगत खुन्नस की वजह से भाजपा रैगांव सीट कांग्रेस को तस्तरी में सजा कर देती। हक के सवाल को हाशिए पर ढकेलने की जो कवायद की गई, उसका दुष्परिणाम भाजपा को रैगांव में भोगना पड़ा। चमचई की चादर ओढ़कर सत्ता की चाशनी में भीगने का ख्वाब धरा का धरा रह गया। सियासत की सीढ़ियां इतनी भी सरल नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा यहां से सफर शुरू करके सत्ता के सोपान तक पहुंच जाए। शिवराज की बांसुरी से अभी भी जनता को सम्मोहित करने वाले सुर निकलते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जनता जातिवाद का जनेऊ पहनकर प्रचार करने वालों से चिढ़ गई थी, जिसका परिणाम है भाजपा की हार। रैगांव के उपचुनाव में आवारा पूंजी का जिस तरीके से खुला खेल खेला गया, वो सब भी धरा का धरा रह गया। सत्ता का सायरन बजाकर जनता को भयाक्रांत करने का प्रयास भी निष्फल साबित हुआ। रैगांव चुनाव अभद्र व्यवहार के लिए भी आरक्षित रहा। कुछ नेताओं के आचरण से मतदाता आहत दिखाई दिए। राशन चुराकर महलों में बैठने वाले नेताओं को रैगांव की जनता ने करारा जवाब दे दिया है। वरदान बांटने वाले नेताओं की भाषा को भी जनता ने अनसुना कर दिया है। घृणा और जातिवाद की मेहंदी रचाने वाले नेताओं की वजह से रैगांव की जनता ने भाजपा को नहीं बल्कि भाजपा को गुमराह करने वाले नेताओं को हरा दिया। भाजपा की हार के 5 प्रमुख भस्मासुर चिन्हित हुए हैं, ऐसा जनता कहती है, जिसमें पहला नाम नरेंद्र त्रिपाठी का आता है। ये वर्तमान में भाजपा के दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने हैं। वास्तविकता यह है कि ये अपने वार्ड से पार्षदी का चुनाव नहीं जीत सकते। इनके अध्यक्षीय काल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, भाजपा कभी नहीं जीती। रैगांव के पहले चित्रकूट विधानसभा में नरेंद्र त्रिपाठी ने प्रदेश नेतृत्व को गलत सूचना देकर गुमराह किया था, जहां से शंकर दयाल त्रिपाठी को टिकट दिलाई गई थी और वो हार गए थे। यही हस्त्र रैगांव का भी हुआ। जुगुल के परिजनों का टिकट न कटता तो भाजपा की हार न होती। इतना ही नहीं, इनके अध्यक्ष रहते हुए एक बार राजेंद्र नगर में पार्षदी का उपचुनाव हुआ था। यहां भी भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। भाजपा के दूसरे भस्मासुर हैं योगेश ताम्रकार। भाजपा एक तरफ वंशवाद के खिलाफ बात करती है, तो आखिर योगेश ताम्रकार में ऐसी कौन सी राजनीतिक योग्यता देखी जो उन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया? बेशक इनके पिता का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़ा था, जिसकी वजह से ये राजनीतिक मलाई खा रहे हैं। रैगांव चुनाव की इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी। प्रत्याशी चयन से लेकर जिताने तक का हस्र सबके सामने है कि योगेश ताम्रकार का राजनीतिक वजूद कितना काम आया। जो व्यक्ति बिंद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 1200 लोगों का चुनाव हार जाता है, उसके ऊपर भाजपा दांव लगाएगी तो परिणाम तो इसी तरह आएंगे। जब जब जनाधार विहीन नेताओं की नींव पर जीत का सब्जबात देखने का प्रयास किया जाएगा तो परिणाम यही होंगे। सरस्वती शिशु मंदिर के मंच पर बैठकर उद्बोधन देना और जनता के बीच जाकर वोट लेने में बड़ा अंतर है। यह बुनियादी फर्क समझना होगा योगेश ताम्रकार को। भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार के मजबूत कंधों पर प्रतिमा को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के पहले तक योगेश ताम्रकार प्रतिमा को विधायक बनाने की गारंटी लिए हुए थे, लेकिन परिणाम आने के बाद प्रशस्ति पत्र लेने का शायद ही दुस्साहस करें। भाजपा के तीसरे बड़े भस्मासुर के रूप में चिन्हित किए गए सांसद गणेश सिंह, जिनने पूरे चुनाव को अपनी उंगलियों के इशारे पर चलाया। पुष्पराज की टिकट काटने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इससे पहले गणेश सिंह ने मैहर में भी मोतीलाल तिवारी का टिकट कटवा दिया था, जो उस समय सीटिंग एमएलए थे, जिसके चलते मैहर में कांग्रेस जीत गई थी। अति आत्मविश्वास से परिपूर्ण गणेश सिंह को अंदाजा हो गया था कि रैगांव का रण हर क्षण मुश्किल है। इसलिए 8 बार शिवराज सिंह आए,
राजपूतों को साधने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और कुशवाहा वोटों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को बुलाया गया। ब्राह्मणों को साधने के लिए नरोत्तम मिश्रा बुलाए गए। लेकिन गणेश सिंह की सारी गणना जनता के सकारात्मक संकल्प के सामने कोई काम नहीं आई। सियासत का सोया हुआ उच्च नेतृत्व शायद रैगांव की हार के बाद जागे। नरेंद्र, गणेश और योगेश ने मिलकर जिले के सभी जनाधार वाले नेताओं को जिस तरीके से उपेक्षा की, उसका परिणाम भी है रैगांव की हार। इस चुनाव में लक्ष्मी यादव, गगनेंद्र सिंह, शंकर लाल तिवारी, विक्की सिंह, नारायण त्रिपाठी जैसे स्थानीय और जिले के नेताओं की उपेक्षा की गई। वहीं राजेंद्र शुक्ला, शारदेन तिवारी जैसे बाहरी नेताओं के दम पर जीत का जश्न मनाने की कोशिश की गई। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल चौथे भस्मासुर के रूप में देखे गए। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल, जो रैगांव चुनाव की चर्चा होते ही रैगांव की गलियों में गुलजार होने लगे थे, लो प्रोफाइल दिखने वाले प्रदीप पटेल की पैठ सीधे मुख्यमंत्री निवास में है। प्रदीप पटेल के बारे में ऐसा सुना जाता है कि ये जीत को जबड़े से निकाल लाते हैं, हारी बाजी पलट देते हैं। लेकिन रैगांव के रण में प्रदीप पटेल का भी रंग फीका ही नहीं, धूमिल पड़ गया। प्रदीप पटेल भी शिवराज सिंह को भंवर में भटकाते ही रहे। प्रदीप पटेल की सारी कलाबाजियां धरी की धरी रह गईं। रैगांव क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि कुल 1200 पटेल मतदाता हैं और उन 1200 पटेल मतदाताओं को साधने के लिए 3 पटेल परमेश्वर के रूप में परिलक्षित हो रहे थे, जिसमें सांसद गणेश सिंह, प्रदीप पटेल और मंत्री रामखिलावन पटेल की तिकड़ी रैगांव में कोई तिलिस्म नहीं दिखा पाई। कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा यहां भले जीत गई हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि रैगांव क्षेत्र की जनता कुछ अहंकारी नेताओं से क्षुब्ध थी, जिसके चलते नाराज होकर कांग्रेस को वोट दिया। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को समझना और मूल्यांकन भी करना होगा कि प्रदेश की अन्य सीटों पर भाजपा जीती, लेकिन रैगांव में क्यों हार गई। आखिर क्या है हार की वजह और किन नेताओं के कारण हारी भाजपा, इस बात का सूक्ष्म मूल्यांकन करना होगा। खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए विशाल खबर।